फ्रेंड्स एंड हम बहुत थके हुए हैं, बहुत नींद में भी हैं क्योंकि अभी हम जोधपुर से जैसलमेर की तरफ निकल चुके हैं एंड रास्ते में यहाँ पे हम नज़ारों के मज़े ले रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेगिस्तान जो डेजर्ट वाला पार्ट है वो शुरू हो चुका है बेसिकली। एंड रोड बहुत स्मूथ है, शुरू का थोड़ा सा हिस्सा जोधपुर से निकलते हुए हल्का हल्का सा ख़राब था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मौसम ठंडा है बट नॉट दैट कि आपको जैकेट लेके आनी पड़े। इट्स नाइस प्लेस एंड शुभी शर्मा भी आ गई है। हाँ बट कल के जोधपुर में फोर्ट में चलने की वजह से पैरों में बहुत दर्द आ गया है। ये अंदर से एक डेट फार्म यानी कि खजूर का जो फार्म है उसका अंदर से आप नज़ारा देख सकते हैं। कितने सारे यहाँ पे डेट के यानी कि खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। सो डेट फार्मिंग बेसिकली जैसलमेर में स्टार्ट हुई थी जनवरी 2009 में एंड 2015 तक यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज था 15268 यानी कि 15,268। जो पाम्स होते हैं, डेट पाम्स होते हैं, इनको बेसिकली इनका जो डेट्स होता है उनको निकाल दिया जाता है जून से पहले, बेसिकली बरसात से पहले। अदरवाइज़ यहाँ पे जितने भी ये ट्रीज़ हैं इनमें पानी लग के आप कह सकते हैं कि डेट्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ पेड़ भी तबाह हो जाते हैं। सो बेसिकली जून के बाद से आपको यहाँ पे डेट फार्म्स पे डेट मिलने लग जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड जहाँ पे कुछ डेट्स वाला जो है वो डेट्स को बेच रहा है। खजूर लेने के बाद हम चल पड़े अपने कैंप की तरफ। बेसिकली जैसलमेर में 3 टाइप के सैंड ड्यून्स हैं। सैम सैंड ड्यून्स जहां हम जा रहे हैं, खुरी सैंड ड्यून्स एंड साथ में ही है लोथरुवा सैंड ड्यून्स जहाँ पे इस टाइप के कैंप्स की परमिशन होती है कि आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर द अथॉरिटीज़ क्लियर इट। एंड इट इज़ बेसिकली अ नाइस राइड टू द प्लेस। जगह जगह पे आपको कैंप सफारी भी मिलती है। बेसिकली कैंप वाले ही आपके लिए सफारी अरेंज कर देते हैं, बट अगर आप एडिशनली कुछ अलग से करना चाहें तो वो वहाँ जाके कर सकते हैं। वो हमने भी करी बट हमने वो नेक्स्ट डे में करी थी। ये डेजर्ट ड्यून्स सारे के सारे जैसलमेर से बाहर निकल के हैं एंड हमारा जो कैंप था दैट वाज 40 मिनट्स आउटसाइड ऑफ जैसलमेर। सो हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया था। इन ड्यून्स का चेक इन टाइम 3 PM होता है एंड चेकआउट टाइम 11 AM होता है। 3 PM इसलिए बिकॉज आप आते हैं एंड चेंज करते हैं, उसके बाद 4 PM से यहाँ पे सफारी स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें पैराग्लाइडिंग, कैमल राइड्स एंड लॉट्स मोर इज़ देयर। फन इज़ एन एसेंशियल पार्ट। सो हम अभी पहुँचे हैं नगीना डेजर्ट कैंप में एंड हमने यहाँ पे अपना बुकिंग कराई है। अंदर से मैं आपको पूरा उसका भी व्यू दूँगी बट ये व्यू मस्त है, मतलब आप देख सकते हैं इतनी दूर कितना अच्छा लगता है। How are you feeling, Shubhu? Great. Are you enjoying the sand? So yes, we are enjoying the sand and अगर आपका मन करे आप आना चाहें तो hope you do too. चलो चलो चलो। साथ सुल्तान भाई जो कि नगीना का पूरा केयर टेक करते हैं एंड यही जी नगीना डेजर्ट कैंप का यही देखते हैं। तो सुल्तान भाई आप हमें बता सकते हैं कुछ? अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ आए आप लोग? हमें तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोग सजेस्ट दो और लोगों को, और लोग भी आए यहाँ। कैसा लगा डेजर्ट का, जैसलमेर का, राजस्थान का, वो सब चीज़ें आप लोग बताओ और लोगों को। डेजर्ट के बारे में जीप सफारी, कैमल सफारी वगैरह, ये लोग आपको कैसा लगा वो चीज़ आप लोग डालें। हम लोग तो हम सेवा करने वाले हैं, आप लोग भी सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप लोग मोस्ट वेलकम पधारिए और लोगों को भी सजेशन दीजिए। थैंक यू। तो ये हमारा कैंप है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओह माय गॉड, वाओ शुभू, बेड तो बहुत बड़ा है।
Really nice. I must add it. It's really nice. And यहाँ से हमारा washroom. And this costed us about 4,000 a night. So I would say कि 4,000 में ठीक है. Brand number 2. This place is exciting. Really good. Ooh, nice. Lily, what the window? कैंप में हमें ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, इवनिंग की महफिल में कालबेलिया डांस, शायरी, बॉनफायर एंड लॉट्स मस्ती होती है। साथ ही में कैंप सफारी मिलती है जिसमें कि आपको जीप सफारी मिलती है, प्लस आपको कैमल राइड भी मिलती है। जीजाजी आप खाली मत समझना बालाजी दिल देना किसी एक को देना, दिल देना बालाजी किसी एक को देना, वही मैम साहब को देना। ये कोई मंदिर की प्रसाद नहीं है, हर सभी को बांट के देना। धीरज दी दिल की बाजार लुटाने में दौलत नहीं देखी जाती है। धीरज जी दिल की बाजार लुटाने में दौलत नहीं देखी जाती है। अगर हो जाता है प्यार तो काली गोरी सूरत नहीं देखी जाती। सारे ठंडी वाले जो कपड़े हैं वो काम में आ जाएंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है। रात में ठंड थी लेकिन टेंट में काम चल गया। आई मीन उसमें कुछ भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े पहन के सोने की ज़रूरत है या फिर एक्स्ट्रा कंबल चाहिए। बट अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। एंड आप मेरे बैग में देख सकते हैं अंजुबी शर्मा इज़ ऑल्सो पैक्ड अप, है ना शिबू? Yes. इज इट चिली? Yes. Very chilly. अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं।
ब्रेकफास्ट के बाद हम सबसे पहले फोर्ट की तरफ चल पड़े एंड यहाँ पे अभी भी 4000 लोग रहते हैं। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट जहाँ पे अभी भी लोग फोर्ट के अंदर ही रहते हैं, जबकि राजा फोर्ट से बाहर रहता है। सो यहाँ पे लोगों की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड गेस्ट हाउसेस भी हैं अंदर ही अंदर। सो इट्स अ मेज इनसाइड। अगर आप बिना गाइड के जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ विज़िट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ सिर्फ गलियां ही हैं। एक चीज़ ज़रूर, जब हम गए तो हमने सोचा था कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ बहुत भीड़ थी। जैसलमेर कहते कहते जैसलमेर बन गया। 12 जुलाई 1156। फोर्ट करीब 866 साल पुराना किला है। राजस्थान का सेकंड फोर्ट है जहाँ पे लोग रहता है। फर्स्ट रहेगा चित्तौड़गढ़ नियर उदयपुर, वहाँ लोग रहता है 1500। सेकंड जैसलमेर जहाँ लोग रहता है 4000। 80% ब्राह्मण लोग हैं, 20% राजपूत। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ, राजपूत सैनिक। फोर्ट में सर कहीं भी वो करेगा, चौक में आएगा, आने जाने का एक रास्ता रहता है। ये राजा वाला महल रहेगा, ये वाला रहेगा रानी महल। आज भी दशहरा घर में होता है ना, राजा यहाँ पे बैठे व्हाइट चेयर पे। इस किले का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल ने करवाया था। एंशिएंट टाइम में ये किला वहाँ स्थित था जहाँ पे इंपोर्टेड ट्रेड रूट्स थे, जैसे कि सिल्क रूट्स। इस किले में कोई भी चूना, सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से ईंट मिलाकर इस किले को बनाया गया है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये येलो है पूरी तरीके से, इस वजह से इसका नाम सोनार किला भी है। बट बंगाली एक मूवी आने के बाद सोनार किला ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस किले के बनने के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। उद्दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने एक षड्यंत्र के तहत राजा जैसल का सारा राज्य लूट लिया। अब राजा जैसल के पास और कोई चारा नहीं था बजाय के कहीं और अपना नया राज्य स्थापित करने का। तो उन्होंने ये एक जगह को पसंद किया जिसका नाम था त्रिकुट पर्वत। पर उनकी मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। 1293-94 में उन्हें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी युद्ध करना पड़ा। उस समय राव जैतसी सिंहासन पे विराजमान थे। उस समय की हार की वजह से जैसलमेर में पहली बार जौहर हुआ था। 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी का इस पे शासन रहा एंड 1762 तक मुगल्स का भी इस पे अपना अधिकार जमा रखा था। यहाँ दूर दूर तक हमें जैसलमेर का पूरा सिटी दिखाई देता है एंड यहीं पे बीच में एक हवेली है जहाँ राजा रहते हैं। राजा एक्चुअली में फोर्ट के अंदर नहीं रहते हैं। यहाँ पर जैसलमेर के किले का पूरा नक्शा दिखाया गया है और हम कहाँ पे खड़े हैं ये भी बताया गया था। काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बड़ा बाग। बड़ा बाग का लिटरल मीनिंग हम नाम से ही पहचान सकते हैं, बिग गार्डन, बड़ा बाग। बट बेसिकली एक रॉयल सेंटॉप है, बेसिकली स्मारक है, समाधि है। जैसे कि जोधपुर में जसवंत थाड़ा थी, यहाँ पे बड़ा बाग है। सबसे पहला सेंटॉप 16th सेंचुरी में जयसिंह II के लिए उनके बेटे द्वारा बनवाया गया था। अगेन फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी और प्यारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आती हैं। बड़ा बाग जैसलमेर के नॉर्थ साइड में प्लेस्ड है, अबाउट 6 किलोमीटर्स नॉर्थ टू जैसलमेर।
अगर आप जैसलमेर आएँ तो बड़ा बाग आना ज़रूर बनता है। यहाँ पे काफ़ी सारी सेल्फीज़ एंड बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेने के बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द लेक ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर लेक या फिर गडसार लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। इसे 1156 में रावल जैसल द्वारा बनाया गया था। ये लेक जैसलमेर फोर्ट से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। पुराने टाइम में ये लेक पूरे जैसलमेर को पानी के काम आती थी। अभी इसमें जो पानी आता है वो इंदिरा गांधी कैनाल से आता है, सो इस वजह से ये लेक अब सूखती नहीं है। यहाँ पे आप रन में समंदर का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। सीनरी देखते ही बनती है एंड फोटोग्राफिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको अपनी सफारी से रिगार्डिंग दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बाय बाय।